हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी के कुछ जो पहला चैप्टर है उसको सॉल्व करते हैं. सो आई हैव डाउनलोडेड द एनसीईआरटी बुक एंड आई हैव दीज क्वेश्चंस इन हियर. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज एंड फाइंड द सॉल्यूशंस टू दीज. Let me know if I miss any questions and if you have doubt in the explanations in the solutions that I give you. So I'll try to write. जब ज़रूरत होगा तो लिखेंगे, नहीं तो we'll just talk about the solutions. Okay. So the first question on page number 6, I guess, is why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा जहाँ पे वो मैग्नीशियम रिबन को जब केमिकल चेंज वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें दिखाया कि Mg + O2 MgO बनाने के पहले जो एक मैग्नीशियम स्ट्रिप लाते हैं उसको क्लीन करते हैं पहले, उस मतलब जलाने से पहले. क्यों? बिकॉज देखिए मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल. तो मैग्नीशियम पड़े पड़े ही इट्स नॉट एज रिएक्टिव एज सम अदर मेटल्स लाइक सोडियम और लिथियम, पोटाशियम, बट मैग्नीशियम इज देयर. ठीक है, मैग्नीशियम उतना भी रिएक्टिव नहीं है बट है. तो क्या होता है ना, मैग्नीशियम अगर कोई स्ट्रिप है मैग्नीशियम का, पड़े पड़े वो जो ऑक्सीजन, जो एयर में जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ रिएक्ट करता है. तो ऑक्सीजन एकदम लो टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर कुछ राइज नहीं हो रहा है, मतलब बुनसेन बर्नर के पास नहीं ला रहे हैं, लेकिन पड़े पड़े ही गिवन इनफ टाइम वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो एयर में है उसके साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा. कितना? अब मान लीजिए कि एकदम ऊपर में जो मैग्नीशियम का एटम्स है ना वही सिर्फ रिएक्ट कर पा रहा है बिकॉज टेम्परेचर तो आप बढ़ा नहीं रहे. तो एकदम ऊपर का लेयर में छोटा सा एक पतला सा MgO का लेयर बन जाएगा. अब मान लीजिए पूरा स्ट्रिप में मैग्नीशियम का आपने लेयर बना दिया है, अब उसको ले जा रहे हैं आप बुनसेन बर्नर के पास. तो मैग्नीशियम ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाएगा. अगर आप MgO ही लेके जाएंगे तो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा. इसीलिए जब भी आप मैग्नीशियम का स्ट्रिप लेके उस तरह जाएंगे, यू हैव टू लाइक क्या बोला है कि cleaned, you have to clean it before using it. So that is why you clean it, because in that process you clean the MgO layer and expose the magnesium that is inside. जो कि वो लेयर जो MgO का बन गया है थ्रू ऑक्सीडेशन उसको आप हटाते हैं. So that is why you need to clean it. ठीक है. Second, write the balanced equation for the following chemical reactions. ठीक है, ये लिखते हैं. तो अब बैलेंस भी करना है, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है. तो पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. पहला हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl है ना. तो ये वाला बैलेंस करते हैं, ये हो गया 2HCl. ठीक है. फिर बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम. अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट अगर आपको नहीं पता तो एल्यूमिनियम लिखिए और सल्फेट लिखिए. सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? -2. और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है? 3. तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा. ये जब रिएक्ट करेगा क्या दे रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था पहला वाला, और ये दूसरा वाला डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. नाउ यू हैव टू बैलेंस इट. बेरियम बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम देखिए बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पे 2 कर दिए, 6 आ गया क्लोरीन, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे भी आपको 3 करना पड़ेगा. अब देखिए शायद बैलेंस हो गया. 3 बेरियम, 2 एल्यूमिनियम, 6 क्लोरीन, 3 सल्फेट, 12 ऑक्सीजन. हो गया बैलेंस. ठीक है. फिर सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. यहां पे आप बैलेंस कीजिए Na प्लस H2O. हाइड्रोजन यहां पे देखिए, फिर देखिए हाइड्रोजन यहां पे देखिए 3 हो जा रहा है, तो यहां पे गड़बड़ हो रहा है, तो इसको आप इवन में कन्वर्ट कीजिए. यहां पे आप अगर 2 कर देते हैं तो हाइड्रोजन देखिए 4 हो गया, यहाँ पे 2 कर दीजिए हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए. देखिए ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया है. सोडियम नहीं बैलेंस हुआ है, 2 यहाँ लगा दीजिए. ठीक है. तो ये एक रिएक्शन हो गया.
ओके फिर है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग। अब स्टेट सिंबल भी लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कोई गैस है कोई सॉलिड है, तो ये दोनों एक्वस 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 ये रहेगा, ये मेटल ये सॉलिड लिक्विड एक्वस गैस, इस तरह से अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। फिर ये 3 का 1 है, ठीक है 3 का 1, ये 2 का 1 2 3 था। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये तो सेम ही लग रहा है ऊपर वाला, ये वाला बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, अच्छा सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट क्या होगा, Na लिखिए सल्फेट लिखिए, आपको पता है सोडियम पे +1 होता है सल्फेट पे 2, तो Na2SO4 हो गया। यहाँ पे ये देने का भी जरूरत नहीं है, फिर Na2SO4, ठीक है, दोनों ही एक्वस में है तो दोनों का नीचे लिख दीजिए एक्वस, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन में है। ओके सॉल्यूशन में है। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बोल रहा है इनसॉल्युबल, मतलब ये प्रेसिपिटेट कर रहा है। प्रेसिपिटेट कब करेगा, जब ये सॉलिड होगा तभी, और बेरियम सल्फेट आ गया और NaCl आएगा यहाँ पे, है ना, और NaCl क्या है आपका सॉल्यूशन में ही रहेगा। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर दीजिए, हमको लगता है यहाँ पे 2 डाल देने से आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ HCl, ये इन वाटर है मतलब ये एक्वस होगा, प्लस HCl ये भी एक्वस है। क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो NaCl ये भी एक्वस प्लस वाटर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन का सिलसिला खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आया है पेज नंबर 10 पे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब ये वाला हम लोग पहले ही देखे थे, वाइट वॉशिंग वाला जो एग्जांपल था कि वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है, CaO जब वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट करता है आपको बना देता है स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम इज CaO, स्लेक्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। सो व्हेन क्विक लाइम इज डिसॉल्व्स इन वाटर, तो CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो यही आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, ये भी बताए थे। तो X आपका क्या हो गया, व्हाट इज दैट सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, CaO। ये पेज नंबर 10 वाला है, पेज 10 वाला क्वेश्चन। पहला सब्सटेंस X जो है, तो X होना चाहिए CaO, है ना। अब बोल रहा है कि ये क्विक लाइम है ना, write the reaction of the substance X named above CaO with water। तो CaO plus H2O will give CaOH whole twice, है ना, यही रिएक्शन है। अब इसको आप बैलेंस कर दीजिए, अब प्लस H2 CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। एक बार बस देख लेते हैं कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है कि नहीं। आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, नहीं हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है। CaO प्लस H2O, आई वाज राइट, लाइक CaO प्लस H2O, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, इसको आप बस बैलेंस कर देंगे कि Ca एक था, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 कर दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो इसको 2 किए, 2 इसको 2 किए, लेकिन फिर भी नहीं होगा। बैलेंस फिर से देखते हैं, CaOH होल ट्वाइस
ऑलरेडी बैलेंस्ड है बिकॉज ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस, सॉरी. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10, दैट इज why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double the amount of collected in other gas? What is activity 1.7? Activity 1.7 is I think electrolysis of water, ठीक है, electrolysis of water. वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या? दिस इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जहां पे लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से, देखिए यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे फोटोलिटिक डिसोसिएशन हम लोग पहले देखे थे फोटो डिसोसिएशन. तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से डिसोसिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन है. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपका H2 आता है और O2 आता है, इसको बैलेंस करना होगा. O2 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा. तो यहाँ पे आपका जितना आपका वाटर, अगर 2 मोल वाटर इलेक्ट्रिसिटी से आप उसको डिसोसिएट करा रहे हैं, तो आपका 2 मोल ये आता है, 1 मोल आता है ये, मैंने तो इसका ट्वाइस हुआ ना, हाइड्रोजन ट्वाइस, 2 गुना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे. तो यहीं पे है. तो क्वेश्चन क्या है आपका? वाई इज द अमाउंट? बिकॉज हम लोग जब बैलेंस करते हैं तभी हम लोग देख पाते हैं कि ये डबल आ रहा है, बिकॉज बैलेंस तो आपको करना पड़ेगा ना. तो बैलेंस नहीं करेंगे तो नथिंग इज, कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस्ड नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस बैलेंसिंग वी अंडरस्टैंड कि यस 2H2 इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, दैट इज वाई. ऑलराइट, सो ये हो गया आपका एक सेट ऑफ और क्वेश्चंस. फिर देखते हैं पेज नंबर 13 वाला क्वेश्चन सब देखते हैं. इसको हटा देते हैं. पहला है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? अगर हम यहाँ पे एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4. यहाँ पे अगर हम एक आयरन नेल ले रहे हैं, दिस इज Fe, तो बोल रहा है कि छोड़िए, अब बताइए कि क्या होगा. हमको ये पता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे क्या पढ़े थे कि जब भी जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने साथ प्राइस को रखेगा. प्राइस क्या है? सल्फेट. तो आयरन 2+ बनने का कोशिश करेगा. तो आयरन क्या बोलेगा? हम ज्यादा रिएक्टिव हैं इसीलिए हम इसको रखेंगे, तुम निकलो. तो अब तो कॉपर सल्फेट का जो कलर था ये तो ब्लू कलर का था, तो कॉपर सल्फेट तो अब रहा ही नहीं, तो ब्लू कलर अब रहेगा क्यों? ये तो ग्रीनिश कलर में आ जाएगा. इसीलिए बिकॉज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है. क्यों होता है? बिकॉज आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए. ओके, नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10. कौन सा है 1.10 में? एक्टिविटी 1.10 इज सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है. कोई एक और इक्वेशन कोई एक और एग्जाम्पल देना है, ठीक है. कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए. यहाँ पे आप बेरियम क्लोराइड का था, बेरियम सल्फेट दे रहा था, तो आप ऐसे सोचिए कि आपको बेरियम सल्फेट वाला रिएक्शन नहीं देना है. तो अगर आप ये बताएं कि आप कोई भी ऐसा रिएक्शन लें जहाँ पे ऐसे अगर शुरू हो रहा है AgNO3 प्लस NaCl अगर हो रहा है, तो ये आपको दे देगा AgCl प्लस NaNO3. ये इसीलिए होगा बिकॉज ये जो AgCl है ना, ये प्रेसिपिटेट आउट कर रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही बिकॉज कैटायन एनायन पेयर एक्सचेंज हो गया है. जो AgCl है ये प्रेसिपिटेट आउट करता है एज अ वाइट प्रेसिपिटेट, है ना. फिर आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं जहां पे 2 सॉल्ट मिलके एक को प्रेसिपिटेट आउट करेगा. वो सारे रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट के होंगे. मान लीजिए यहाँ पे आप AgCl नहीं प्रोड्यूस करवा के
तो अब अगर आप देखिए कि कैसे सोचते हैं इसको, आपको पता है कि BaSO4 प्रेसिपिटेट करता है, बढ़िया, तो आप BaSO4 वाला कर सकते हैं। तो BaSO4 आप बेरियम से शुरू करेंगे, कोई एक सॉल्ट, और यहां पे आप सल्फेट का कोई एक सॉल्ट शुरू करेंगे, ताकि ये वाला सल्फेट आके बेरियम के साथ जुड़ जाए। अब यहां पे आप क्लोराइड कर दीजिए, यहां पे आप सोडियम कर दीजिए, जैसा पहला एग्जांपल में था, ठीक है। फिर हमको पता है कि AgCl प्रेसिपिटेट आउट करता है, तो AgCl वाला एग्जांपल लिख दिए। अगर हमको पता है कि कॉपर सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट आउट करता है, इसका आप एग्जांपल लिख लीजिए। तो कॉपर यहां से शुरू कीजिए, कॉपर कोई भी लीजिए, प्लस यहां पे आपको सल्फाइड चाहिए, तो आप कोई सा भी सल्फाइड लाके इसके साथ रिएक्ट करवा दीजिए, तो ये वाला जो एनायन है इसके साथ आ जाएगा, है ना। फिर लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट देता है, तो आप लेड का कोई भी, लेड क्लोराइड से शुरू कीजिए और आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे जैसे इसका अगर आपको देना है तो आपको फाइनली चाहिए लेड आयोडाइड, बिकॉज ये आपको प्रेसिपिटेट करवाना है। तो लेड का कोई दूसरा सॉल्ट से शुरू कीजिए, क्लोराइड से शुरू कीजिए, और यहाँ पे आयोडीन, तो पोटेशियम आयोडाइड दीजिए, तो क्या हो जाएगा PbI2 प्लस KCl। तो इस तरह से आपको सोचना है, यू ऑलवेज हैव टू थिंक लाइक दिस, कि आपको प्रोड्यूस करवाना है, आपको राइट हैंड साइड में ये सब सॉल्ट चाहिए जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, दे विल फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, ये राइट हैंड साइड में रहेगा। तो आपका एक पेयर तो ऐसा फिक्स हो गया, उसी को इंटरचेंज करवा दीजिए, इट्स वेरी सिंपल। तो अब 4 एग्जाम्पल यहीं पे हैं, कोई भी इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू थिंक, ओके, ऑलराइट। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेज दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। ये वाला इक्वेशन लिखते हैं। क्या है 4Na प्लस O2, 4Na सॉलिड, ये रहा गैस, आपका बना रहा है Na2O सॉलिड, बैलेंस भी कर ही दिया है। अब बता रहा है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अभी देखिए, ये जो है सोडियम, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, ये तो इजी है कि सोडियम आपका ऑक्सीडाइज हुआ। एक और गिव अवे है कि यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर था 0, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, तो आपका ये बन गया ऑक्सीडेशन, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो आप ऑक्सीडेशन वाला जो वीडियो वहाँ पे जाके देखिए, आई हैव एक्सप्लेन व्हाट ऑक्सीडेशन नंबर, इट्स वेरी सिंपल। कैटायन पे जो चार्ज होता है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। फिर आपको बताया है एक और है CuO प्लस H2 गैस, ये सॉलिड है, गिव्स Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ये भी सिंपल ही है, बिकॉज यहाँ देखिए CuO से ये बन गया Cu, ऑक्सीजन छोड़ा, रिडक्शन हुआ इसका, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ लिख देंगे हम रिडक्शन हुआ। एक और गिव अवे है, यहाँ पे इसका था +2 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे इसका है 0, तो ऑब्वियसली ये रिड्यूस हुआ है। हाइड्रोजन का केस में देखिए ऑक्सीजन गेन कर गया है ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। अब पेज 14 पे जो आपका मेन एक्सरसाइजेस शुरू हो रहा है वहाँ पे चलते हैं, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका इन टेक्स्ट वाला। अब अंदर वाला देखते हैं, पेज 14. Alright, so which of the following statements about the reaction below are incorrect? तो क्या है भाई, पहला 2PbO solid plus carbon solid gives 2
Pb सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखिए, पता कीजिए लेड क्या रिड्यूस हो रहा है? हाँ हो रहा है, बिकॉज लेड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया और यहाँ पे +2 से 0 हो गया, सो लेड इज एक्चुअली गेटिंग रिड्यूस्ड, सो दैट्स फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑक्सीडाइज, कार्बन गॉट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट, कार्बन है, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, दैट इज करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, हाँ भाई लेड ऑक्साइड तो रिड्यूस हो गया। तो लेड, पहला जो स्टेटमेंट था लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो तो गलत था ना। नाउ दैट आई रिकॉल, लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट। सो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नो ये भी रॉन्ग है। तो 1 and 2 बोथ आर रॉन्ग। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज करेक्ट एंड लेड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस्ड इज करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 plus 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. This is an example of what? Fe2O3 Al और Al2O3 Fe, ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, कि Fe2O3 अगर आपके पास है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस 2Fe, यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीडेशन है, ये वाला ऑक्साइड ये ले रहा है और इसको, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, सिंपल डिस्प्लेसमेंट जिसको आप कहते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद व्हाट हैपेंस when dilute HCl is added to iron fillings, tick the correct answer। अब आयरन के साथ अगर डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो आप बनाते हैं FeCl2 प्लस H2, है ना, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो H है इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन H, दैट इज व्हाई दिस इज गेटिंग रिप्लेस्ड, ठीक है। सो अब देखते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, दैट्स फाइन, दैट्स करेक्ट। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड हैज प्रोड्यूस्ड, नो आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, गलत है, रिएक्शन हो रहा है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, नहीं, वाटर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वही होता है जिसमें आपका रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। मान लीजिए कि रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स हैं, जो मान लीजिए हर एक एलिमेंट का जितना नंबर है रिएक्टेंट साइड में, उतना ही हर एक एलिमेंट का उतना ही नंबर होगा प्रोडक्ट साइड में भी। इसका मतलब क्या, मास जो है पूरा रिएक्टेंट साइड का वो मास प्रोडक्ट साइड का बराबर हो जाता है। वाई? बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना होता है, इसलिए, ठीक है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ओके। एक और आ गया इस तरह का, okay, करते हैं। पहला क्या है, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia, so H2 plus N2 gives NH3, तीनों गैस है, ठीक है। तो N2 plus NH2 है, इसको 2 किए 6 हो गया, 3 कर दिए, हो गया। अब आप गैस वगैरह लिख लेंगे खुद से, ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आप ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें आपका कैटलिस्ट लगता है, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है केमिस्ट्री की दुनिया का, ठीक है।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बट दिस इज व्हाट इट इज। फिर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न्स इन ऑक्सीजन, बर्न्स इन एयर, एयर में क्या है ऑक्सीजन है, टू गिव वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम स्टेट लिखना बंद कर रहे हैं यहाँ पे। सल्फर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गया है ना, 2 3। इसको हम सबसे पहले इसको ऑड करने के लिए इसको आप 2 कीजिए, तो ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन आपका 4 हो गया। सल्फर फिर देखिए डिसबैलेंस हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। फिर से कोशिश करते हैं इसको कि सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे करना होगा, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आपका 2 कर दी, तो ऑक्सीजन आपका बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अभी डिसबैलेंस्ड है, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पे किए, लेकिन अब सल्फर डिसबैलेंस हो गया, 2 सल्फर, तो यहाँ पे आपको सल्फर करना पड़ गया है ना, तो यहाँ पे सल्फर आपका बैलेंस हो गया, बट ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 6, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, अब बैलेंस हो गया शायद। 2 सल्फर 4 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। फिर से आ गया ये, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया और बेरियम सल्फेट, यही है ना, बेरियम सल्फेट, ये इसका प्रेसिपिटेट आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आपका कंबशन रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस कीजिए, बेरियम एल्यूमिनियम 3 है यहाँ पे, बेरियम देखिए बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम यहाँ सबसे पहले 2 कीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 6 हो गया यहाँ पे है ना, 6 क्लोरीन, 6 करने के लिए यहाँ 3 करना पड़ेगा, 3 हो गया यहाँ पे, इसको 3, अब बैलेंस हो गया। ठीक है, बेरियम 3, क्लोरीन 6, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। ठीक, उसके बाद पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। H2H2O, हाइड्रोजन देखिए 3 है, तो यहाँ से हमको फिर क्या करना होगा, इसको इवन कीजिए, तो अब ऑक्सीजन आपका 2 हो गया है, हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और पोटेशियम 2, तो यहाँ कर दीजिए 2। ठीक है, उसके बाद हो गया। फिर है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसको हटाते हैं फिर बैलेंस करते हैं अलग से। क्या है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। कैल्शियम से शुरू करेंगे बिकॉज सबसे सिंपल यही है, कैल्शियम बैलेंस्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 करना होगा। ठीक है, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितना है, हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन है, तो आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 हाइड्रोजन किए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन है आपका 6 2 8 और यहाँ पे आपका 6 2 8 हो गया बैलेंस, ये हो गया।